तो जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर के एक ऐसे मल्टीबैगर एंड मार्केट लीडर कंपनी के बारे में जिसने हमें मोर देन 4000% से भी ज़्यादा के रिटर्न्स कमा के दिए थे। एंड ये पूरे मार्केट के अंदर टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर की एक सबसे बड़ी कंपनी है। आपको मालूम है टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर में बस दो ही कंपनियां चलती है, एक तो अपनी रिलायंस इंडस्ट्री की जियो एंड अपनी दूसरी है भारतीय एयरटेल की एयरटेल कंपनियां। एंड इन दोनों के दोनों कंपनियां मेरे तो पोर्टफोलियो के अंदर है, लेकिन वैसे मैं एयरटेल को क्यों बाय करना चाहिए, क्या कुछ न्यूज़ है, लेकिन उससे पहले मेक श्योर अपने चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना चाहिए। सो अभी हम आ चुके हैं यहाँ पे हमारे मेन स्क्रीन के तरफ। एंड अभी अगर आप देखते हो इस कंपनी के लाइक करंट मार्केट प्राइस के बारे में, जो कितनी है रफली अराउंड 830 रुपये के करीब। एंड इस कंपनी में हमें आज ही के दिन 0.40% का अप ट्रेंड देखने को मिला। कंपनी में हमें यहाँ पे तेजी देखने को मिली। सो अभी अगर आप बात करते हो लाइक इसके पिछले एक महीनों के रिटर्न्स के बारे में, तो प्रीवियस एक महीने के अंदर जो रिटर्न्स कमा के दिए इट वॉज रफली अराउंड 8.24%, 8.5% की तेजी ना टाइम पीरियड ऑफ अ सिंगल मंथ। ये कोई बुरे रिटर्न्स तो बिल्कुल भी नहीं होते, काफ़ी बढ़िया रिटर्न्स होते हैं, ठीक है। देन उसके बाद अगर आप बात करते हो इस कंपनी के लाइक पिछले एक साल के रिटर्न्स के बारे में, तो इसने हमें कमा के दिए थे 12.5% के रिटर्न, जो कि भाई अगेन आप सब लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा तगड़े रिटर्न्स है। एंड पिछले अगर मैं बात करूँ यहाँ पे कंपनी के 5 सालों के रिटर्न्स के बारे में, तो दोस्तों वो आ जाते हैं रफली अराउंड 86% के करीब। 80 से 90% के रिटर्न्स कमा के देना 5 साल के अंदर, देखो ये कोई मजाक की बात नहीं होती। एंड क्या है ना, मतलब एक एयरटेल एक ऐसी कंपनी है, मतलब आप देखो जब टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर के अंदर जब जियो की एंट्री हुई थी, हर एक ना एक कंपनी, मतलब ठीक है जितने भी कंपनी है टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर के, चाहे आप वोडाफोन देख लो, आइडिया देख लो, पहले अलग थी, उसके बाद मर्ज हो गई, उसके बाद एयरसेल थी, उसके बाद अपनी मतलब काफ़ी सारी कंपनियाँ जिनका भी हम नाम भी नहीं ले सकते, इतना पुराने इतने इतने कंपनियाँ थे। लेकिन जियो मार्केट में आने के बाद ये सारे के सारे जो कंपनियाँ हैं ना, इन्होंने अपना काम धंधा, कई कंपनी देखो शटडाउन हो गए, वो अभी चल ही नहीं पा रहे, रन ही नहीं कर पा रहे। वोडाफोन आइडिया अपने आप में मर्ज हो गए, इसलिए वो दोनों कंपनियां चल पा रही, ठीक है। तो मतलब उसके बाद भी इतना सारा मार्केट में कड़ा कंपटीशन होने के बाद भी भारतीय एयरटेल कंपनी इतना खराब समय में भी वहाँ पे यहाँ पे स्टेबल रही, ठीक है। मतलब हम समझ सकते हैं कि भारतीय एयरटेल कंपनी का जो कंपनी का मैनेजमेंट है वो कितना ज़्यादा स्ट्रांग है एंड कितना ज़्यादा सपोर्टिव है कि इतने रॉन्ग सिचुएशन में भी उन्होंने कंपनी का साथ दिया। मैक्सिमम रिटर्न्स के बारे में अगर मैं डिस्कशन कर लेता हूँ, तो 20 साल के अंदर कमा के दिए थे 4100% के रिटर्न। डेफिनेटली वन ऑफ द बेस्ट रिटर्न्स, आप इसे जरूर कंसिडर कर सकते हो। एंड अभी हम आ चुके हैं यहाँ पे हमारे मेन स्क्रीन की तरफ। एंड एज यू कैन सी हियर हॉट स्टॉक ब्रिटानिया, भारतीय एयरटेल एंड ऑल्सो द इलिकॉन इंजीनियरिंग कैन गिव द रिटर्न्स ऑफ द 12 to 18% इन शॉर्ट टर्म। यस भाई, तो यहाँ पे अगर देखा जाए स्पेसिफिकली 2 से 3 कंपनियों के बारे में डिस्कशन करा गया, जो कंपनियां हमें आने वाले टाइम के अंदर, आने वाले शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के अंदर अच्छे रिटर्न्स कमा के दे सकती है। एंड यहाँ पे जो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम यानी कि हियर आर द 3 बाय कॉल्स फॉर नेक्स्ट 2 to 3 वीक्स, आने वाले 2 से 3 हफ्ते के लिए बेसिकली टारगेट्स दिए जा रहे हैं। भारतीय एयरटेल लेटेस्ट प्राइस जो इस कंपनी के 825 रुपये, कंपनी के अंदर उन्होंने स्टॉप लॉस का कहा एंड टारगेट जो दिया वो 930 रुपये का था। एंड जो कंपनी को टारगेट मिला रफली अराउंड 12 से 13% अपसाइड टारगेट है कंपनी के करंट मार्केट प्राइस के हिसाब से। सो यहाँ पे देखा जाए ना, ये जो मैंने टारगेट बताया वो कुछ खास बड़ा मतलब जब बड़ा टारगेट नहीं था। 930 रुपये का टारगेट दिया, जो कि 15-20% अपसाइड, 12-15% अपसाइड टारगेट है कंपनी के करंट मार्केट प्राइस से। एंड आसानी से कंपनी इस टारगेट प्राइस को एकदम आसानी से अचीव भी कर लेगी। बाकी अगर मैं आपको अगर कुछ और पॉइंट्स के बारे में बताऊँ, लाइक जो अपनी भारतीय एयरटेल कंपनी आने वाले टाइम के अंदर, मतलब लोग एंड बड़े जो इन्वेस्टर्स है या फिर कह लो बड़े जो ब्रोकर्स है, वो इस कंपनी को 1100, 1150, 1200 के तक टारगेट्स दे रहे हैं, जो कि इस कंपनी के करंट मार्केट प्राइस से 40-50% का अपसाइड है। लेकिन ये फ्रीक्वेंटली टारगेट था, 2-3 हफ्ते के लिए था, इसलिए मैंने आपके साथ शेयर करा। लेकिन इसका जरा सा भी मतलब निकल के नहीं आता कि आपने इस कंपनी के अंदर 2 से 3 हफ्ते के लिए पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। भाई इस कंपनी को लॉन्ग टर्म के लिए कह दो, टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर आगे जाके खत्म नहीं होने वाला। यह सेक्टर जितना होगा उतना डेवलप ही होता जाएगा, इसमें नए नए चेंजेस ही आते रहेंगे, अनलेस एंड न्यूजलेस कोई कुछ और ही अलग नया रिवोल्यूशन लाए, जैसे कि जियो ने लाया था। क्या पता अगला रिवोल्यूशन अपनी एयरटेल कंपनी लेके आ जाए। एंड इनका जो फोकस है 5G के ऊपर वो काफ़ी ज़्यादा है। एंड 5G के ऊपर इनका जो काम करने का स्पीड है, मतलब स्पीड इन द फैक्ट, मतलब उन्होंने जो 5G को जो लॉन्च कर रहे हैं सबसे पहले एयरटेल ही कर रहे हैं एज कम्पेयर टू जियो। बाकी अगर आपको हमारा आज का वीडियो मतलब वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, आपकी वजह से किसी का फायदा हो रहा होगा। वीडियो शेयर करना बिल्कुल भी भूलना मत। जय हिंद, धन्यवाद।